हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मेथड्स। तो हम इसमें सिर्फ सिलेबस ही डिस्कस करते हैं, चैप्टर्स हमारे कौन से हैं एंड हमने कैसे वर्क करना है इन पे। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम सिलेबस इन डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो है, देखो आप, 2 यूनिट में डिवाइडेड है आपका सिलेबस। यूनिट 1 में 5 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है 5 मार्क्स के लिए ही आता है एंड ओनली फॉर थ्योरी, जिसके अंदर आपसे इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव टेक्निक्स दिया हुआ है। तो इसके अंदर से वो लोग आपसे टाइप्स पूछते हैं, बेसिकली इतना ही पूछते हैं इसमें से। सेकेंड जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 3 है। तो प्रोबेबिलिटी का खुद में एक क्वेश्चन थ्योरी का आता है 15 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आता है फॉर प्रैक्टिकल 15 मार्क्स प्रोबेबिलिटी में से, ठीक है। और जो हमारा 5 मार्क्स है, तो इसमें से 5 मार्क्स भी आता है। जो हमारा सेकेंड चैप्टर ना, उसमें से आपको बेसिकली 5 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है। थर्ड में से आपको, थर्ड और फोर्थ दोनों चैप्टर में से 15 मार्क्स की थ्योरी, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल। और ये कंबाइन ही पूछ रहे हैं, या तो आपसे बाइनोमियल, नॉर्मल या फिर पॉइसन मेथड का आपसे इम्पॉर्टेंस पूछ लेता या करेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता। तो इसमें से ऐसा सब आता है फॉर 5 मार्क्स। 15 में आपको पूरा बाइनोमियल डाल देगा, या पूरा पॉइजन पूछ सकता है, पूरा नॉर्मल पूछ सकता है। तो इसमें से अजम्पशन, प्रॉपर्टीज, करेक्टरिस्टिक्स, इम्पॉर्टेंस, बहुत कुछ है थ्योरी में करने के लिए। तो ये सब्जेक्ट थ्योरी बेस का कम रहता है, प्रैक्टिकल बेस इसका ज़्यादा रहता है। और ये अकाउंट्स या मैनेजमेंट की तरह नहीं है कि आप इसमें थ्योरी करके निकालोगे, आपको इसमें थ्योरी करनी पड़ेगी। और आसान वाली थ्योरी आप कर सकते हो। और लीनियर प्रोग्रामिंग का सीधा 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता ही आता है, 5 मार्क्स का भी आ जाता है, ठीक है। बट डिपेंड्स, कई बार क्या होता है कि 15 मार्क्स की थ्योरी भी आ गई और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी आ गया, तो इस चैप्टर से आप अटेम्प्ट कर पाओगे 15 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन। बट जो आप इसके अंदर एक चीज़ कर सकते हो कि लीनियर प्रोग्रामिंग में से प्रैक्टिकल तो शुरू करके जाओ, लीनियर प्रोग्रामिंग की थ्योरी कर लो और प्रोबेबिलिटी की थ्योरी कर लो। तो ये 3 काम आपको करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि आपके 15 मार्क्स के पेपर में क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए। 5 मार्क्स फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, पाँचों चैप्टर में से कोई भी 3 आपसे पूछ लेगा। वो आपके प्रीवियस ईयर पे डिपेंड करेगा कि पिछले साल किस में से आया है। तो या तो वही क्वेश्चन आ जाता है या स्किप करके आ सकता है, ठीक है। तो यूनिट 1 में इतना ही है। जब हम डिटेल में इसमें बात करेंगे ना, तब जब हम चैप्टर वाइज इनको पढ़ने लगेंगे, तब हम देखेंगे कि हमने और क्या क्या करना है, ठीक है। एक बार सिलेबस पे आपको दिखा देंगे। अब अगर हम बात करें हमारे यूनिट 2 में तो चैप्टर ही 4 है। चार भी नहीं है, 3 चैप्टर है, ठीक है। इंटरपोलेशन, एक्सट्रपोलेशन अलग अलग दिए होते हैं कुछ बुक्स में, ठीक है। इंटरपोलेशन का अपना क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, एक्स्ट्रापोलेशन का आ सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है। मतलब इंटरपोलेशन का आ गया तो एक्स्ट्रापोलेशन का नहीं आएगा। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है इसका, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है फॉर 5 मार्क्स। सिंपल कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन, ठीक है। तो इसके अंदर कार्ल पियर्सन 15 मार्क्स में आता ही आता है, ठीक है। थ्योरी 5 मार्क्स की भी आ सकती है, थ्योरी सब में से आ सकती है। तो आप थ्योरी में कोई ये नहीं बोल सकते कि यही चैप्टर है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो इसलिए बोला था क्योंकि उसमें से प्रैक्टिकल कुछ नहीं बनता, तो उसमें से हम कह सकते हैं कि थ्योरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट लीनियर रिग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें रिग्रेशन, कोरिलेशन, इसका प्रैक्टिकल आता है 15 मार्क्स। आपने लीनियर इक्वेशंस बनानी होते हैं, हम चेक करेंगे। एंड इसका डिफरेंस आप ज़रूर कर लेना, क्या पता 5 मार्क्स में आपको आ जाए। तो 8 ही चैप्टर है, करने को बहुत है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बच्चों के फुल मार्क्स भी आते हैं इस सब्जेक्ट में। एंड आपको पता होगा, आपके एमएसटीज वगैरह में भी बहुत बच्चों के फुल मार्क्स आए होंगे। तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में भी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, उसकी इंट्रोडक्शन एंड यूज़ इन बिजनेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसमें से प्रैक्टिकल भी बनता है एंड थ्योरी भी। तो बाइनोमियल, नॉर्मल, पॉइजन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। लीनियर प्रोग्रामिंग की जितने भी थ्योरी, ये टॉपिक्स दिए आप ये देख सकते हो फॉर थ्योरी। एंड ग्राफिकल सोल्यूशन, ये तो हमारा है ही कंफर्म। इसमें से ओल्ड हैंड वाला क्वेश्चन, उसकी सिर्फ इक्वेशन पूछी गई थी लास्ट ईयर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 में कोरिलेशन, रिग्रेशन, ठीक है।
सिलेबस में तो वो भी 3 चैप्टर दिए हैं उन्होंने, इंटरपोलेशन, एक्सट्रपोलेशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन। तो आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लेके आपको जहाँ से कन्वीनियंट लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ हमारे चैनल पे भी आप वीडियोस देख सकते हो। हमारे चैनल पे हम सिर्फ पेपर ओरिएंटेड ही पढ़ाते हैं। जो जो आपकी तैयारी कराने के लिए एग्ज़ाम में हमारी वीडियो सफिशिएंट होगी आपके पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। हम सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ाते, पास होने के लिए तो आप बिना पढ़े भी जाओगे, थ्योरी सब्जेक्ट्स में हो जाएगा। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सिर्फ अगर आप लीनियर प्रोग्रामिंग करके जाओगे, प्रोबेबिलिटी अगर +2 में आपने मैथ्स किया आप कर सकते हो। हाँ, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ कंसेप्ट अलग होते हैं। वो मैथ्स था, ये आपका बीकॉम का क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मेथड्स है, ठीक है। वरना लीनियर प्रोग्रामिंग से बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बहुत इजी, हम करेंगे भी। अगर आपकी सिर्फ इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ गया फिर तो इक्वेशन तो आपको दी है और सिर्फ सॉल्व करना है, सिर्फ सॉल्व करने के 15 नंबर। कुछ बच्चों के डाउट होता है कि इक्वेशन गलत हो जाए, तब आप चांसेस कह सकते हो कि हाँ जी आपके लीनियर प्रोग्रामिंग में मार्क्स कट सकता है, बट वरना नहीं। तो अब इस वीडियो के बाद से जितने भी वीडियोस होंगी उसमें हम हमारा चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं, एक बार आपको पेपर भी दिखा देते हैं 2024 का, तो आप ये क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया उन्होंने, इसमें कुछ नहीं करना था, उन्होंने सिर्फ डिफरेंस लेके, ये सेम ही क्वेश्चन बुक का है, हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। सेल्स ऑफ फॉर्म दिया हुआ है इसके अंदर, ये भी आपका बुक का ही क्वेश्चन है। ये इंटरपोलेशन एक्सट्रपोलेशन में से है। इंपॉर्टेंट फंक्शंस पूछा है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के। ये देखो ओल्ड हैन का सीधा क्वेश्चन पूछा है, ओनली आपने फॉर्मुलेट करना है। फॉर्मुलेट में आपको ऑफ कोर्स आपने इक्वेशन कैसे फॉर्म की वो दिखाना है, बट सिर्फ 5 मार्क्स में इक्वेशन बनानी पूछी है, बहुत आसान है, 2 मिनट का क्वेश्चन है। वेरियस प्रॉपर्टीज पूछे हैं करेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, एंड ये बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन बी, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, ये 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। और नीचे बायनॉमियल, पॉइसन, नॉर्मल, हमारे अनबाउंडेड सॉल्यूशन पूछा है, रिडंडेंट कंस्ट्रेंट पूछा है। ये 15 मार्क्स का थ्योरी है। और आप देख सकते हो सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन है, सेकंड थर्ड। एंड देन जो आपका फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग से है, ये पूरा आपसे सेम इक्वेशन पूछ लिया, तो इसके अंदर सिर्फ इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन दी हुई है, आपने सिर्फ सॉल्व करना है। तो ये बहुत आसान है ना, आपने इक्वेशन बनानी एंड आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिकल है, तो देख सकते हो प्रोबेबिलिटी का 15, 15 और 15, तो 45 मार्क्स का तो सेक्शन बी में है। चलो हम 30 बोलेंगे क्योंकि हमने 30 अटेम्प्ट करना है। और हमारे सेक्शन ए में भी हमारे 2 क्वेश्चन थे 5-5 मार्क्स के, ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एंड ये वाला आपका ओल्ड हिन का। तो आप देख सकते हो तो प्रोबेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, बट आप इनको स्किप भी कर सकते हो अगर आपने बाकी पूरा सिलेबस किया है, वरना आपको करना पड़ेगा ये, ठीक है। सेक्शन सी में रिग्रेशन की इक्वेशंस बनानी है आपने, आपको इक्वेशंस दिए हैं, फिर आपने कोफिशिएंट निकालना है, स्टैंडर्ड वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। कोफिशिएंट कार्ल पियर्सन का तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही है, और मिसलेनियस में से ये एक बार आपको अब शो भी कर देंगे कि किस में से कौन से क्वेश्चन है। एंड ये लास्ट में आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपको, जिसके अंदर आपने एस्टिमेट करने हैं नंबर ऑफ सेल्समैन और रिग्रेशन की थ्योरी। तब जो बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे उन्हें तो पता ही है कि हमारा ये आंसर आया, और जनरली इसमें सबके सही होते हैं, ये अकाउंट्स जितना मुश्किल नहीं है। तो आपको पता ही होता है कि आपका 15 में से 15 मार्क्स ही मिलेंगे। अगर आपका 1-2 नंबर कट भी गया, आपने अच्छे से फॉर्मेट नहीं बनाया जो भी, तो भी आपके 15 मार्क्स यहाँ पे इन क्वेश्चंस में 15 मिल जाते हैं सबको, इन LPP वाले में 15 मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन में जोन सा एरिया एंड देन पॉपुलेशन, फिर उसे डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उसकी जगह आपने रिग्रेशन किया होगा तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। इन क्वेश्चंस में भी आपको फुल्ली मिलते हैं। एंड अगर आपने यहाँ पे भी सब सारा कुछ, अगर आपने थ्योरी किया तो आप लगा सकते हो कि आपके 1-2 नंबर कट सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में तो आपको फुल्ली मिलेंगे। तो उस हिसाब से आप इस सब्जेक्ट में 70+ तो आराम से स्कोर कर सकते हो, और बहुत बच्चे करते हैं। अगर आप हमारी वीडियो से पढ़ेंगे, जितना आपको बोला जाएगा, आप उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके 70+ आउट ऑफ 80 ज़रूर आएंगे।
एक बार आपको दिखा देते हैं कि ये वाले क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे आपको। तो आपके पास बुक होगी आई गेस, ये वाली बुक है TR जैन SC अग्रवाल। ये आप फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट पढ़ सकते हैं। सेल ऑफ फर्म आर गिवन बिलो, एस्टिमेट सेल ऑफ इंडस्ट्री फॉर ईयर 2007। तो वैल्यूज चेक कर सकते हो। 125 सेल्स मिलियन में, तो 163, 204, 238 एंड 282। एंड सेम क्वेश्चन हमारे बुक में दिया हुआ है सेकंड, आप चेक कर सकते हो, सेम वैल्यूज़ है, आंसर भी देख सकते हो आप। सोल्यूशन इसका आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। ये 5 मार्क्स का ओल्ड हैंड का क्वेश्चन आप बुक के पेज नंबर 167 पे देख सकते हो। सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल 12। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। आपके बुक में रैंक के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ये सिंपल कोरिलेशन का पार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप ज़रूर देखना इसे, 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 में भी एक दो बार पूछा गया ये, और बहुत आसान है। ये जो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन, इसके अंदर आपका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डेथ रेट दिया है। तो आपका सेम क्वेश्चन तो नहीं है ये आपके बुक का, बट इसके अंदर ना उन्होंने वैल्यूज़ चेंज कर दी है। तो ये क्वेश्चन देख सकते हो आप। तो आप क्वेश्चन को कंपेयर कर सकते हैं, सिटीज़, एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर माइल्स, पॉपुलेशन एंड डेथ। क्वेश्चन सेम नहीं है, बट इनका जो कंसेप्ट है ना, जो तरीका है करने का, कि पहले एरिया, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ, डेंसिटी निकालना, डेथ रेट निकालना। तो जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है, ये आप देख सकते हो कौन सा है, 15 एग्जाम्पल ये है। तो फिर आपको ये क्वेश्चन आता है एंड आपके 15 मार्क्स आपके हाथ में है। तो हमारे वीडियोस को अगर आपने देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड जितने भी वीडियोस हैं इस चैप्टर की, इस सब्जेक्ट की, हमारे चैनल पे आप देखना। बहुत लिमिटेड ही पढ़ाते हैं हम, सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेड, पेपर ओरिएंटेड। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता या कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता जो आपके पेपर में आने के चांस ना रखता हो। तो जस्ट वेट फॉर आवर वीडियोस टू कम इस सब्जेक्ट की, और जितनी है फ़िलहाल के लिए आप उतनी देखो। वी विल ट्राई कि एग्ज़ाम तक सारा सिलेबस कवर हो जाए। टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।